लोकल जनता ने बहुत ज्यादा सपोर्ट की है सर। अपने घर खोल के रखे हुए हैं, 100 बंदे अपने घरों में बिठाए हुए हैं। बहुत ज्यादा सपोर्ट किया लोकल बंदों ने, लेकिन सरकार तो सोई हुई है सर। एसपी साहब ने बताया कि 2 बजे तक आपका कॉलिंग सिस्टम चलाएगा। हम गए वहाँ पे, कुछ नहीं। एसपी साहब भी छुप गए, डीसी साहब को छुपा दिया गया, गायब कर दिया गया। अगर नहीं होता उनसे काम, उनको बताओ अपनी कुर्सी छोड़ दो। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे खाली टैक्स काटे जा रहे हैं। हमारे बसेस बेचारे भाई लोग बैठे हुए रुके हुए, एक दिन का 1600 रुपया काटा जा रहा है। किस बात का? हिमाचल में एंटर होने का 6000 काटा जा रहा है एक बस से। रजिस्ट्रेशन राशि आधार कार्ड की करने के लिए एक बंदे से 20 रुपए लिए जा रहे हैं। यहाँ पे कोई 1.5 लाख 2 लाख यात्रु पड़े हैं। यहाँ पे बाथरूम देखे जाए 2 या 3, वहाँ पे भी 20 रुपए काटे जा रहे हैं। कम से कम हमारी कॉलिंग चाहिए सबसे पहले। कॉलिंग चलेगी तो हम घर पे बात तो करेंगे, बात होगी। नेट तो बात की बात है। यहाँ पे तो ना हमारे पास कैश है, ना कुछ है, ना पानी है, ना शौचालय है, ना कुछ है। बुरा हाल है। यहाँ पे कोई 1.5 लाख 2 लाख यात्रु पड़े हैं। यहाँ पे बाथरूम देखे जाए 2 या 3, वहाँ पे भी 20 रुपए काटे जा रहे हैं। वो भी फ्री का नहीं है। आप मुझे बताइए, 3 वॉशरूम में कितने लोग जा सकते हैं एट ए टाइम? 3 लाख लोग कब उस वॉशरूम में जाएंगे? और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे खाली टैक्स काटे जा रहे हैं। हमारे बसेस बेचारे भाई लोग बैठे हुए रुके हुए, एक दिन का 1600 रुपया काटा जा रहा है। किस बात का? हिमाचल में एंटर होने का 6000 काटा जा रहा है एक बस से। रजिस्ट्रेशन राशि आधार कार्ड की करने के लिए एक बंदे से 20 रुपए लिए जा रहे हैं। एसपी साहब ने बताया कि 2 बजे तक आपका कॉलिंग सिस्टम चलाएगा। हम गए वहाँ पे, कुछ नहीं। एसपी साहब भी छुप गए, डीसी साहब को छुपा दिया गया, गायब कर दिया गया। अगर नहीं होता उनसे काम, उनको बताओ अपनी कुर्सी छोड़ दो। नहीं करो काम, हम खुद करेंगे। अगर वो हमें गाड़ी की सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकते, सिर्फ हमें जाने का ये कहें कि आप जाओ, हम पैदल खुद जाएंगे। हमें बरमौर तक जाना ही जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। हम चढ़ी वापस नहीं करेंगे। और 31 से पहले हमें बरमौर पहुंचना, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे मर्जी, सिर्फ ये हमें एक बार परमिशन दे कि आप जाओ। इनको रास्ते से कोई दिक्कत नहीं, हम जैसे मर्जी जैसे खुद बनाएंगे, खुद चल के जाएंगे, जिएंगे मरेंगे, इनका कुछ नहीं है। हम खुद जाएंगे, जैसे मर्जी वहाँ जाएंगे। उधर से ऊपर तो हमें भी पता है कंडीशन ठीक नहीं है, वहाँ से ऊपर नहीं जाएंगे। चंबा में प्रशासन को छोड़ के आपकी व्यवस्था कौन कर रहा है? यहाँ के लोकल जनता ने बहुत ज्यादा सपोर्ट की है सर। अपने घर खोल के रखे हुए हैं, 100 बंदे अपने घरों में बिठाए हुए हैं। बहुत ज्यादा सपोर्ट किया लोकल बंदों ने, लेकिन सरकार तो सोई हुई है सर। कुछ नहीं कर पा रहे, वो कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन हमें लोकल बंधु ने बहुत सपोर्ट किया सर, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। इनका मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है। हर बंदे ने अपने घर में लगभग 100, 150, 200 बंदे जितने उनके घर पे आते उन्होंने बिठाए हैं। लेकिन क्या बोले, सरकार से तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है। बस मीठी गोली, कुछ नहीं। ये पप्पू सरकार, चोर सरकार है, इनसे कुछ नहीं हो पाएगा, ना ये कभी कर पाएंगे, बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाएंगे सर। हमें यही है इनसे, हम इनके बाकी में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। एक तो ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज नेटवर्क हमें दिया जाए, कम से कम घर पे तो बात होगी, हमारे घर वालों को पता तो लगे कि हम ठीक है। सबसे बड़ी बात है ये नेटवर्क इसलिए नहीं छोड़ रहे, इनको पता है कि इनकी नाकामियां बहुत ज्यादा है। ये अपनी नाकामियां छुपा रहे हैं, ये इसलिए नेटवर्क नहीं छोड़ रहे। इनको पता है कि हमारी नाकामी सामने आ जाएगी, इसी वजह से ये कुछ भी बाहर नहीं छोड़ रहे। हमें बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ रहा है, यहाँ तक कि ना तो हमारी ऑनलाइन सुविधा चल रही है, ना तो हमारे एटीएम चल रहे हैं, ना तो हमारे पास पैसा है। कहाँ जाएंगे हम सर, कहाँ जाएंगे? सिर्फ एक बार इनसे यही उम्मीद रखते हैं कि हमें आगे जाना दिया जाए। हम बरमौर तक पहुंचेंगे, जैसे मर्जी पहुंचेंगे। इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम खुद चले जाएंगे। बस वहां से पहुंच के हम खुद दर्शन करके वापस आ जाएंगे। जय शंकर।